हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यूज ऑफ शुड में शुड हैव बीन हैविंग का यूज किस तरह से किया जाता है और सेंस क्या बनता है। तो आइए देखिए, कर्ता के पास कुछ या कर्ता में कुछ होना चाहिए था के सेंस में। ये जो है पास्ट में बता रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे शुड हैव बीन हैविंग को, जिसका सेंस जो है शुड हैव हैड की तरह सेम निकलता है। आप सेंटेंस को शुड हैव हैड से बनाइए या शुड हैव बीन हैविंग से बनाइए, कोई भी अंतर नहीं आता। तो यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं शुड के इस यूज को लेकर आपके सामने आया हूँ और हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कर्ता के पास कुछ या कर्ता में कुछ होना चाहिए था कि सेंस देता है। यहाँ स्ट्रक्चर पर एक नजर डालिए। स्ट्रक्चर इसके बनेंगे सब्जेक्ट शुड हैव बीन हैविंग ऑब्जेक्ट। जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट शुड नॉट हैव बीन हैविंग ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए शुड को हम जो है सब्जेक्ट से पहले निकालते हैं, शुड सब्जेक्ट हैव बीन हैविंग ऑब्जेक्ट। और निगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव शुड सब्जेक्ट नॉट हैव बीन हैविंग ऑब्जेक्ट। WH फैमिली हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है, पहले ही आती है, इसलिए WH फैमिली शुड सब्जेक्ट हैव बीन हैविंग ऑब्जेक्ट। और हु पैटर्न वाला सेंटेंस आपको बताते हैं कि हु से जब बनता है सेंटेंस तो हु शुड हैव बीन हैविंग ऑब्जेक्ट, इस तरह से यूज किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस को लेकर के कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए था के सेंस में, और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस को बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ एक सेंटेंस लेते हैं, पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए थी। पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए थी के सेंस में पापा शुड हैव हैविंग और कार। अब इस सेंटेंस को आप इससे भी बना सकते हैं, पापा शुड हैव हैड और कार। तो आपने देखा कि दोनों सेंटेंस को हमने फ्रेम किया और दोनों का सेंस एक ही निकलता है। एक शुड हैव बीन हैविंग से बनाया और एक शुड हैव हैड से बनाया, और दोनों के सेंस में कोई भी अंतर या कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं और आप प्रयास कर सकते हैं इसको सीखने और समझने का कि किस तरह से शुड हैव बीन हैविंग से और शुड हैव हैड से सेंटेंस को बनाए जा सकते हैं। तो और भी सेंटेंस हम देखने का प्रयास करते हैं। हमने कहा राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी। राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी। राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी के लिए आप बनाएंगे राम should have been having degree। और इसी को आप उससे भी बना सकते हैं, राम should have had a degree। रिया के पास गेंद होनी चाहिए थी। रिया शुड हैव बीन हैविंग अ बॉल। और इससे आप जो है शुड हैव हैड से भी बना सकते हैं, रिया should have had a ball। मम्मी के पास नेकलेस होने चाहिए थे। मम्मी के पास नेकलेस होने चाहिए थे। मॉम should have been having
a necklace. इसको आप should have had से भी बना सकते हैं. Mom should have had a necklace. तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. अमन के पास 3 पेन होने चाहिए थे. अमन should have been having 3 pens. 3 pens. अमन के पास 3 पेन होने चाहिए थे. अमन should have had 3 pens. अमन should have had 3 pens. तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सेंटेंस को यहाँ दोनों स्ट्रक्चर के द्वारा फ्रेम करके आपको बताने का प्रयास किया और आपको समझाने का प्रयास किया कि शुड हैव बीन हैविंग और शुड हैव हैड दोनों एक ही सेंस को देता है. कर्ता के पास कुछ या कर्ता में कुछ होने चाहिए थे के सेंस में. आइए कुछ हम स्ट्रक्चर के पर आधारित देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव WH पैटर्न से या हु पैटर्न से हम बनाएंगे. तो एक सेंटेंस हम लेते हैं. मेरे पास बाइक होनी चाहिए थी. आई शुड हैव बीन हैविंग अ बाइक. मेरे पास एक बाइक नहीं होनी चाहिए थी. आई शुड नॉट हैव बीन हैविंग अ बाइक. क्या मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए थी. शुड आई हैव बीन हैविंग a bike. क्या मेरे पास एक बाइक नहीं होनी चाहिए थी. Should I not have been having a bike. मेरे पास एक बाइक क्यों होनी चाहिए थी. WH फैमिली. Why should I have been having a bike. किसके पास एक बाइक होनी चाहिए थी. Who should have been having a bike. तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सेंटेंस को फ्रेम किया. कुछ सेंटेंस और हम देखते हैं यहाँ पर. तुम्हारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए था. तुम्हारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए था के सेंस में you should have been having a big house. तुम्हारे पास एक बड़ा घर नहीं होना चाहिए था. You should not have been having a big house. यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ एच के लिए, हाउस के लिए.
क्या तुम्हारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए था? Should you have been having a big house? क्या तुम्हारे पास एक बड़ा घर नहीं होना चाहिए था? Should you not have been having a big house? तुम्हारे पास एक बड़ा घर क्यों होना चाहिए था? Why should you have been having a big house? किसके पास एक बड़ा घर होना चाहिए था? Who should have been having a big house? बिग हाउस। इस तरह से आपने सेंटेंस को फ्रेम किया और देखा, समझने का प्रयास किया। तो बच्चे, आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो कृपया कर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद।